हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं। इसमें कहा है हमें फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। यूज़ किसका करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें इसके सारे पार्ट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी। हमने इससे पहले भी डिस्कस करा है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। यहाँ पे आपको जो a दिख रहा है वो क्या होगा, सॉल्व होने के बाद एक बार b के साथ होगा और एक बार c के साथ, यानी a का मल्टीप्लाई हमें एक बार b से करना है और एक बार c से। यहाँ पे a को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है किसके साथ, b और c के साथ। तो ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उसी प्रॉपर्टी से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 728 इंटू 101। सो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करना है। सो हम क्या करेंगे, 728 को हम एज इट इज़ रखते हैं, 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1। हमने इसको ब्रेक कर दिया और लिखा 100 प्लस 1। अब ये हमारा बन गया a इंटू बी प्लस सी। अब ये जो हमारा फॉर्म बना ये a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में बन गया। हम इसको चेंज करेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी के फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 728 का मल्टीप्लाई हम b से करेंगे, फिर 728 का मल्टीप्लाई हम इस c से करेंगे। हमने इसको a डिनोट किया, इसको b और इसको c मान लिया। अब a का मल्टीप्लाई पहले इस b के साथ करते हैं। सो यहाँ पे 728 का मल्टीप्लाई हम 100 के साथ करेंगे, फिर प्लस आएगा क्योंकि जो हमारा फॉर्म प्रॉपर्टी है उसमें बीच में क्या है, प्लस। नेक्स्ट हम 728 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो 728 का मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो यह आ जाएगा 72800। इसका मल्टीप्लाई पहले 1 से किया, पीछे 2 0 थे, 2 0 लगा दिए, फिर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 आएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 72800 प्लस 728, तो ये आपका हो जाएगा 8 2। अब 8 और 7 आपका हो जाएगा 15 का 5 कैरी 1 3 एंड 7। सो आपका हो गया ये 73528। तो हम इसको लिख सकते हैं 73528। ये आपका हो गया आंसर नंबर बी। सो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में आपका दिया है 5437 इंटू 1001। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे। 1001 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 1। तो ये हमारा हो गया a इंटू बी प्लस सी। अब हमें करना है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी एक बार 5437 का मल्टीप्लाई हम 1000 से करेंगे और एक बार इसका मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे। फिर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके देन उनका एडिशन कर देंगे। सो 5437 का मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 5437 000 1000 से करने के बाद, और इसका मल्टीप्लाई आएगा 5437। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5437 000 और यहाँ पे आ जाएगा 5437। इन सबका हमें एडिशन करना है। 0 प्लस 7 7 3 4 7 5 हो जाएगा आपका 12 का 2 कैरी 1 4 4 एंड 5। सो आपका आंसर आया 544 2 4 3 7। सो ये आपका हो गया आंसर नंबर बी। इसमें भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी। इसमें भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करना है। तो 824 को हम एज इट इज़ रखेंगे, 25 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 5। अब हमें वही काम करना है a इंटू बी प्लस सी। सो हम करेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो सबसे पहले 824 का मल्टीप्लाई हम 20 से कर लेते हैं, फिर 824 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 824 इंटू 2, पहले हम इसका मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं, पीछे एक 0 है तो एक 0 लगा देंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। तो आया 16480। फिर यहाँ पे प्लस। नेक्स्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 to 4 का मल्टीप्लाई हमें 5 के साथ करना है। सो 8 to 4
मल्टीप्लाई बाई 5, 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 एंड 12 का 2 कैरी 1, 5 8 ज़ा 40 एंड 1 आपका हो गया 41। सो आया आपका 4120। अब हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे। एडिशन करने के बाद जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। सो यहाँ पे हम इनका एडिशन करके देख लेते हैं। 16480 और 4120। सो 0 + 0 0, 8 2 9 10 का 0 कैरी 1, 4 1 5 एंड 1 6, 6 4 10 एंड 1 2। तो ये आपका आया 20600। सो आपका ये हो गया आंसर नंबर सी। नेक्स्ट हम करेंगे इसका डी पार्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में भी हमें सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अब हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, बट हमें दे रखा है 125। सो हमें यहाँ पे 125 को ब्रेक करना है। तो हम इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहले 100 + 20 + 5, तो ये हमारा टोटल बन जाएगा 125। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 100 + 20 + 5, ताकि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें इजी हो। सो आपका हो गया a × b + c + d हो जाएगा ये आपका। तो हम इनको एक एक करके तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई 100 से, फिर 20 से, फिर हम इसका मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। तो हमें एक एक करके तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई 100 के साथ करते हैं। सो 4275 का मल्टीप्लाई हम पहले 100 के साथ करेंगे। देन 4275 का मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे। फिर 4275 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे। तीनों के मल्टीप्लिकेशन को लास्ट में हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो सेम यही आएगा। इसके पीछे के 2 0 ऐड हो जाएंगे इसमें। फिर नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई 20 से करना है। तो हम सबसे पहले 4275 का मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 7 ज़ा 14 एंड 1 15 का 5, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 2 4 ज़ा 8। सो ये आपका आ गया 8550 और एक इसके पीछे का 0, तो यहाँ पे 2 0 हो गए। नेक्स्ट हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4275 का मल्टीप्लाई 5 से करना है। सो 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2, 5 7 ज़ा 35 एंड 36, 37 का 7 कैरी 3, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 + 3 आपका हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1, 5 4 ज़ा 20 एंड 1 21। सो ये आपका आ गया 21375। अब हम क्या करेंगे, तीनों के जो मल्टीप्लिकेशंस करके आज जो भी आंसर आए हैं तीनों को ऐड कर देंगे। तो हमारा लास्ट में जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। सो आपके पास है 42750। फिर नेक्स्ट है आपके पास 8550, 85500। फिर नेक्स्ट है 21375। अब हम इन सबका एडिशन कर देंगे, जो भी आएगा वो लास्ट हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आपका आएगा 5 7 5 और 5 10, 10 + 3 13 का 3 कैरी 1। अब ये हो जाएगा आपका 7 5 12, 13 एंड 14 का 4 कैरी 1, 8 2 9 10 11 12 एंड 1 13 का 3 कैरी 1 और ये हो गया 5। तो ये आपका हो जाएगा 534375। तो आपका आ गया लास्ट आंसर नंबर डी। नेक्स्ट हम करेंगे इसका ई पार्ट। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट। ई पार्ट में हमें दिया है 504 × 35। सो हम 35 को ब्रेक करेंगे 30 + 5। सो ये हमारा हो गया a × b + c। अब इसका सॉल्यूशन सेम वैसे ही होगा। 504 का मल्टीप्लाई 30 के साथ, फिर 504 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम ऐड कर लेंगे। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 4 ज़ा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 0 ज़ा 0, 0 + 1 1 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और ये 0। हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 3 0 ज़ा 0 और यहाँ पे 1 आ गया, 3 5 ज़ा 15। अब इसके पीछे का एक 0 है, सो हम यहाँ पे एक 0 लगा दिया। नेक्स्ट है आपका 540 का मल्टीप्लाई हमें 5 से करना है। सो यहाँ पे 504 का मल्टीप्लाई सो हम यहाँ पे 504 का मल्टीप्लाई 5 से करते हैं। 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 5 0 ज़ा 0, 0 + 2 2, 5 5 ज़ा 25। तो ये आपका आ गया 2520। नेक्स्ट हम इन दोनों का एडिशन कर लेंगे। 15120 और 2520, इन दोनों को एडिशन कर लेते हैं। 0 + 0 0, 2 + 2 4 हो जाएगा, 5 1 6, 5 2 6 7 1। तो आपका आंसर आया लास्ट फाइनल 17640। सो ये आपका हो गया आंसर नंबर ई। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी दी पैटर्न, राइट दी नेक्स्ट 2 स्टेप। आपको पैटर्न देखना है और इसके आगे के 2 स्टेप्स बताने हैं आपको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा पैटर्न है 1 × 8 + 1 = 9, 12 × 8 + 2 = 98, 123 × 8 + 3 = 907 and 1234 × 8 + 4 = 9876 एंड लास्ट है आपका 12345 × 8 + 5 = 98765। सो हमें इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन देखते हैं। यहाँ पे पहले आपका 1 था, फिर 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6, एक एक नंबर यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। फिर अब हम इस 8 तो हमारा सेम रहेगा, फिर प्लस का साइन। अब 1 2 3 4 5, तो नेक्स्ट आपका क्या होगा यहाँ पे 6। तो हमने इतना हमारा पैटर्न कंप्लीट किया। अब हमें आगे का लिखना है। सो यहाँ पे पहले था 9, फिर 9 8, 9 8 7, 9 8 7 6, 9 8 7 6 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 9 8 7 6 5 4। तो हमने इतना पैटर्न किया। अब यहाँ पे बोला था राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप, तो हमने पहला स्टेप तो लिख लिया। अब हम लास्ट का एक स्टेप लिखेंगे। सो यहाँ पे हमने देखा 1 2 3 4 5 6, तो अब आपका एक नंबर और इंक्रीज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया इंटू 8 प्लस 6 के बाद आपका आ जाएगा 7 = अब यहाँ पे एक नंबर और डिक्रीज हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 3। तो हमने लास्ट के 2 स्टेप भी लिख लिए। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो ये था आपकी एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। हमने इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज फिनिश कर ली, एक्सरसाइज 2.1 2 एंड ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3 लास्ट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3। तब तक के लिए थैंक यू।